देवी माँ का छठा रूप कात्यायनी है। छठे दिन यानी षष्ठी पूजा की जाती है। उन्हें एक योद्धा देवी के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है कि वह माँ दुर्गा के सबसे हिंसक रूपों में से एक हैं। देवी कात्यायनी की 3 आँखें और 4 हाथ हैं। उनके एक बाएं हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। उनके दाहिने हाथ वृद्ध मुद्रा यानी वरदान देने वाली मुद्रा और अभय मुद्रा, जो भय को दूर करने, परोपकार और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है, में देखे जा सकते हैं। अपने माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित करते हुए देवी कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं। सूक्ष्म संसार जो अदृश्य और अव्यक्त है, उस पर देवी माँ के इस रूप कात्यायनी का शासन है। इस रूप में वह हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करती है जिसे देखा या समझा नहीं जा सकता। कात्यायनी देवत्व के गहरे और सबसे जटिल रहस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। उन्होंने वर्षों तक प्रार्थना की और कठोर तपस्या की। ये वह समय था जब राक्षस महिषासुर पृथ्वी पर उत्पात मचा रहा था। निराशा में देवताओं ने भगवान विष्णु से उनकी मदद करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को अपने साथ आने के लिए बुलाया। पवित्र त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी कात्यायनी का निर्माण किया, जो अर्षि कात्यायन से पैदा हुई थी। कालिका पुराण में कहा गया है कि ऋषि ने सबसे पहले कात्यायनी के रूप में देवी दुर्गा की पूजा की थी। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर बताते हैं, कात्यायनी वह है जो चेतना के दृष्टा पहलू से पैदा होती है। कात्यायन दृष्टा है, तुम साक्षी बन जाओ। आप कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और आप भीतर गहराई में जाते हैं। आप हर चीज़ के दृष्टा बन जाते हैं। चेतना के दृष्टा पहलू से ऊर्जा आती है और उस चेतना में एक सहज क्षमता होती है। इस पहलू को कात्यायनी कहा जाता है। जो कुछ भी घटित होता है और हमारे सामने प्रकट होता है, जिसे प्रपंच कहा जाता है, वह केवल दृश्य तक ही सीमित नहीं है। जो अदृश्य है और इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, वह हमारी कल्पना और समझ से कहीं अधिक महान है। वह ऊर्जा जो इंद्रियों से परे देखती है और तर्क से परे जानती है, वह कात्यायनी है। सृष्टि में दैवीय एवं आसुरी शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसी प्रकार क्रोध भी एक सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति हो सकता है। क्रोध कैसे सकारात्मक या नकारात्मक गुण हो सकता है और कब नकारात्मक या आसुरी गुण बन सकता है? गुस्सा महत्वपूर्ण है और अपनी जगह है। अच्छा गुस्सा ज्ञान से जुड़ा होता है, जबकि बुरा गुस्सा भावनाओं और स्वार्थ से जुड़ा होता है। अच्छा क्रोध व्यापक दृष्टि की भावना से आता है। क्रोध तभी उचित है जब वह अन्याय और अज्ञानता की ओर निर्देशित हो। आमतौर पर हम सोचते हैं कि गुस्सा उचित है और केवल किसी अन्याय की ओर निर्देशित होता है, लेकिन यदि आप अस्तित्व के अधिक सूक्ष्म स्तरों में गहराई से जाएंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसे में गुस्सा व्यक्ति के लिए बंधन पैदा करता है। वह क्रोध जो धार्मिक कारणों से उत्पन्न होता है और नकारात्मकता और अन्याय की ओर निर्देशित होता है, उसका प्रतिनिधित्व देवी कात्यायनी करती हैं। देवी कात्यायनी उस क्रोध का भी प्रतिनिधित्व करती हैं जो धर्म और सत्य के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने के लिए सृष्टि में उत्पन्न होता है। देवी कात्यायनी देवी माँ के उस दिव्य सिद्धांत और स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं जो ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के पीछे है। कात्यायनी अव्यक्त दिव्यता की दिव्य शक्ति या सिद्धांत है जो नकारात्मकता के खिलाफ और धर्म को बहाल करने के उद्देश्य से सृष्टि की सूक्ष्म परतों में उत्पन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति का क्रोध ही अधिक अच्छाई लाता है।
जबकि किसी अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति का प्यार भी अधिक परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए देवी कात्यायनी एक लाभकारी और उत्थानकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। नमस्कार, ईश्वर की कृपा रही तो कल जरूर मिलेंगे। जय मां दुर्गा।